हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम जो है एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और रेलवे का जो एग्ज़ाम है जिसे लेवल 1 बोला जाता है, लेवल 1 के एग्ज़ाम में भी ओलंपिक से भर भर के क्वेश्चन आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि यह 2020 जो है 2020 वाला ओलंपिक 2021 में हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 100% बन जाती है आने वाले एग्ज़ामों के लिए। तो आज हम ओलंपिक के बारे में जानेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि सन 2020 वाला यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला 21 में क्यों हुआ, यानी 2020 में जो ओलंपिक होना था वह 2021 में क्यों हुआ। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आएगा। चलिए देखते हैं ओलंपिक के बारे में, क्या होता है ओलंपिक। तो देखिए, ओलंपिक के बारे में थोड़ा हम लिख लिए हैं पहले और आपको मुझे पूरा उम्मीद है कि अच्छा से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ओलंपिक 2020 सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि जो ओलंपिक 2020 है वो 2020 वाला ओलंपिक 21 में क्यों हुआ, यानी सन 2020 में जो ओलंपिक होने वाला था वो 2021 में क्यों हुआ। देखिए, आप सबको पता होगा कि कोरोना वायरस के वजह से, यानी कोरोना पेंडेमिक के वजह से जो 2020 में ओलंपिक होना था वो नहीं हो पाया। इससे जब थोड़ी बहुत कोरोना केस में गिरावट आई तो उसे सन 2021 में कराने का निर्णय लिया गया ओलंपिक कमेटी द्वारा। तो आप समझ लें कि सन 2020 वाला ही ओलंपिक है जो 2021 में कराया जा रहा है। तो आपसे अगला क्वेश्चन यह बनेगा कि सन 2020 वाला ओलंपिक जो 2021 में हुआ वो कब से कब तक चला। तो याद रख लें, क्वेश्चन बन सकता है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, यानी 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आपका ओलंपिक का गेम चला। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ओलंपिक की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी और क्यों की गई थी। तो देखिए, सन 1894 ईस्वी में सखोना नामक स्थान पर ओलंपिक की स्थापना किया गया था। और ओलंपिक खेलों में सबसे बड़ा इवेंट है। कोई प्लेयर यदि ओलंपिक में कोई मेडल लाया तो उसे अव्वल कैटेगरी का प्लेयर माना जाता है, क्योंकि ओलंपिक सबसे बड़ा खेल है पूरे दुनिया में। इसलिए हर खिलाड़ी चाहता है कि ओलंपिक में कुछ न कुछ मेडल गेन करे। तो ओलंपिक सबसे बड़ी खेल है और ओलंपिक में पूरे गेमों को वैसे जहाँ तक है कि मान्यता दी गई है खेलने के लिए, लेकिन क्रिकेट, फुटबॉल को नहीं दी गई है। और आने वाले सालों में पता चल रहा है कि ओलंपिक 2028 में यानी 2028 में जो ओलंपिक होगा, एथेंस शहर में, जो अमेरिका का एक शहर है एथेंस, वहाँ पे क्रिकेट को मान्यता दी जा सकती है। तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, आपको स्थापना पता चल गया कि सन 1894 ईस्वी में सखोना नामक स्थान पर ओलंपिक की स्थापना की गई थी। और ओलंपिक का हेड क्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओलंपिक का हेड क्वार्टर कहाँ है। हेड क्वार्टर का मतलब आप समझ लें, हिंदी वाले, मुख्यालय पूछा जा रहा है आपसे, यानी ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है। यदि आपसे यह कहा जाए तो इसका मुख्यालय है लोसाने, स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है लोसाने, वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर बनाया गया है ओलंपिक का। और आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट ओलंपिक कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए, ओलंपिक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। जस्ट 94 के 2 साल बाद यानी 1896 में एथेंस में, जो यूनान का शहर है, यूनान देश का शहर है एथेंस, वहाँ पे पहला ओलंपिक खेला गया था। और पहले ओलंपिक में भारत ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि उस समय इतना अवेयर नहीं थे भारत के लोग और खिलाड़ी ओलंपिक में जाने के लिए। इस वजह से ओलंपिक खेलों में, पहले ओलंपिक में भारत ने भाग नहीं ले पाया था। और फिर आपसे बनेगा क्वेश्चन कि ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ, यानी इसका होस्ट पूछा जा रहा है। तो देखिए, ओलंपिक 2020 जापान के टोक्यो शहर में हुआ। जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ पे आपका ओलंपिक 2020 हुआ, यानी ओलंपिक 2020 वाला हुआ, जिसे 2021 में कहा जा रहा है। और सबसे अच्छा बात याद रखें कि जो ओलंपिक आपका 2020 है ये 32वां ओलंपिक है, यानी 32वें नंबर का ओलंपिक है। यदि आपसे नंबर कहीं पूछ दिया जाए कि किस नंबर का ओलंपिक टोक्यो जापान में जो हुआ है वो किस नंबर का ओलंपिक है,
तो ये 32वें नंबर का ओलंपिक है और इसमें आप याद रखें कि जो 32वें नंबर का है ये समर ओलंपिक है। यदि आपसे पूछ दे तो ये समर ओलंपिक है। ओलंपिक दो टाइप के होते हैं, एक विंटर ओलंपिक और एक समर ओलंपिक। अभी विंटर ओलंपिक 2022 में चीन में होगा और अभी ये जो चला ये टोक्यो का समर ओलंपिक है, 32वें नंबर का है और ये टोक्यो जापान में कराया गया। और आपसे अगला क्वेश्चन ये बनेगा, देखिए हम लिख दिए हैं ओलंपिक का लोगो क्या है। आप सभी जानते होंगे कि ओलंपिक का लोगो यानी उसका प्रतीक माना जाए उसे बोला जाता है लोगो। तो इसमें 5 सर्कल बनाए गए थे, देखिए इस टाइप के जुड़े होंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 सर्कल आपस में कनेक्ट है, ये आपका ओलंपिक का लोगो है। और ओलंपिक के लोगो का अर्थ यही है, जो 5 सर्कल है वो 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने एक ही कलर में लिख दिया, लेकिन आपका अलग अलग कलर में लोगो होते हैं। तो यहाँ पे जो काला कलर का लोगो होगा, एक काला कलर का जो सर्कल होगा, काला वाला कहीं ना कहीं आपको अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। यानी 5 महाद्वीप है हमारा और इन्हीं 5 महाद्वीपों के लिए 5 सर्कल का लोगो जनरेट किया गया है। तो काला वाला हमारा अफ्रीका के लिए हो जाएगा और नीला वाला आपका इंडिया के लिए हो जाएगा और जो आपका नीला हो गया और आपका जो पीला है वो कहीं ना कहीं पीला वाला यूरोप के लिए बना है। और जो एक बच गया, क्या बोलते हैं इसे, लाल वाला जो है, लाल कलर का जो सर्कल होगा वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करेगा। और जो एक और सर्कल बच गया वो हमारा नॉर्थ और साउथ अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमने 5 सर्कल के बारे में आपको बता दिया कि 5 सर्कल के लोगो है और 5 सर्कल जो हैं वो कहीं ना कहीं 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं और 5 महाद्वीप को आपस में रिकनेक्ट करके यानी कहीं ना कहीं यूनिटी का प्रतीक करते हैं 5 सर्कल जो है। तो इससे इतना क्वेश्चन आप समझ लें, 32वां ओलंपिक था टोक्यो 2020 और 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला। इसकी स्थापना हो गई। आपको हेड क्वार्टर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो हेड क्वार्टर आप याद रखें, लुसाने स्विट्जरलैंड में। और देख लेते हैं आगे और क्या क्वेश्चन बनते हैं। करीब 20-22 क्वेश्चन जरूर बनेंगे इससे। और यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लिए, यानी समझिए 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए और 2 मार्क्स काफ़ी बड़े मार्क्स होते हैं। तो देख लेंगे अगला क्या है। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे में क्या है, अगला क्वेश्चन बनेगा आपसे, फर्स्ट प्लेयर जो एथलेटिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाया। देखिए एथलेटिक्स में इंडिया के लिए अभी तक कोई गोल्ड मेडल नहीं लाया था और टोक्यो ओलंपिक 2020 पहली बार हुआ जिसमें भारत के जेवेलियन थ्रोअर यानी जो भाला फेंक जिसे बोला जाता है, उसमें भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल ला दिया। यानी एथलेटिक्स में हमें पहला गोल्ड मेडल मिला है और ओलंपिक टोक्यो में ही मात्र एक ही गोल्ड मेडल भारत को मिला है और वो मेडल किसने दिलाया है, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा दिलाया गया है। और नीरज चोपड़ा क्या है ये आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। नीरज चोपड़ा के बारे में आप जान लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानना हो, कि ये हरियाणा के रहने वाले हैं और ये जेवेलियन थ्रोअर हैं यानी भाला फेंक जिसे बोला जाता है। और यह भारत के एकमात्र एथलेटिक्स हैं जिन्होंने 121 सालों में, यानी जब से ओलंपिक शुरू हुआ 121 सालों में भारत को कभी गोल्ड मेडल ओलंपिक में नहीं मिला था और पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा दिलाया गया। और ये भाला फेंक हैं और एक एग्ज़ाम में काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में छपेगा। तो आप सभी लोग ध्यान रखें नीरज चोपड़ा के बारे में कि भारत के एकमात्र एथलेटिक्स में भारत को एकमात्र गोल्ड दिलाया है। और जो टोक्यो 2020 अभी हुआ टोक्यो, इसमें मात्र भारत को एक गोल्ड जो मिला है वो इन्हीं के द्वारा मिला है। और भारत को टोटल 7 मेडल मिला है। देखिए पहला तो गोल्ड मिला नीरज चोपड़ा के द्वारा और 2 सिल्वर मेडल भारत को मिला और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिला जिसे कांस्य पदक बोला जाता है। 3 ब्रॉन्ज मेडल मिला है भारत को और 2 सिल्वर मेडल मिला जिसे कांस्य पदक बोला जाता है। और भारत को
3 मेडल होते हैं, आप लोग ध्यान रखें। पहला होता है गोल्ड, जिसे सोना बोला जाता है, और दूसरा होता है आपका सिल्वर, जिसे रजत मेडल बोला जाता है, और तीसरा हो गया आपका कांस्य, जिसे ब्रॉन्ज मेडल बोला जाता है। तो 3 टाइप के मेडल होते हैं ओलंपिक में, और तीनों में मिला करके भारत को मात्र 7 मेडल मिला है। और भारत 7 मेडल की बदौलत भारत 48वें नंबर पे रहा। किस नंबर पे? 48th प्लेस पे रहा भारत। टोटल मेडल भारत को 7 मिले। 7 में से आपको 1 गोल्ड मिला है, 2 सिल्वर मिला है, और आपका 3 ब्रॉन्ज मिला है। यानी भारत मात्र 7 मेडल प्राप्त किया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर पैदा होगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन रहा। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे यूएसए रहा, यानी अमेरिका, और आपका दूसरा नंबर पे चाइना रहा, तीसरा नंबर पे खुद जापान रहा जो टोक्यो ओलंपिक 2020 को होस्ट कर रहा है, वो तीसरे नंबर पे रहा, और यूएसए पहले स्थान पे रहा। तो यूएसए के बारे में आप जान लें, तो यूएसए में आपका 39 है, जो यूएसए का जो प्लेयर हैं 39 गोल्ड प्राप्त किए हैं, और आपका 41 सिल्वर प्राप्त किए हैं, और आपका 31 वो जो है 33 ये ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं यूएसए के प्लेयर। और टोटल मेडल देखा जाए तो 113 मेडल, कहीं ना कहीं 113 मेडल यूएसए के द्वारा प्राप्त किया गया है, और 113 मेडल के साथ यूएसए टॉप पे है, और भारत 48वें नंबर पे है। 7 मेडल टोटल है भारत के, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। तो हमारी काफ़ी बुरी स्थिति है ओलंपिक में, और भारत सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब तक जितने ओलंपिक हुए हैं उसमें से हम बेस्ट हैं। समझिए, 7 मेडल केवल लाए हैं और हम बेस्ट हैं कहीं ना कहीं। तो हमारे अंदर कितनी कमियां हैं ये सब आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खिलाड़ी बहुत हैं। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आबादी वाले देश में हम केवल 7 मेडल ला रहे हैं। तो इसमें प्लेयरों का भी कोई दोष नहीं है, जहाँ तक है कि रिसोर्स नहीं मिलता है प्लेयर को। रिसोर्स यानी तैयार होने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो नहीं मिलता है, और फाइनेंशियल सपोर्ट न मिलने की वजह से जो प्लेयर की तैयारी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और प्लेयर की तैयारी प्रॉपर न होने की वजह से हम मेडल्स में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। और जब हम चूक गए मेडल में, इसी वजह से हम 48 नंबर पे रहें। तो ये बात ध्यान रख लें, जो हम बताएं एग्जाम में ज़रूर छपेगा। तो पहला स्थान पर यूएसए है, और 48 नंबर पे हम इंडिया वाले हैं, 7 मेडल केवल लाए हैं, और दूसरे नंबर पे चाइना है, और तीसरे नंबर पे खुद जो टोक्यो ओलंपिक 2020 को होस्ट कर रहा है यानी जापान तीसरे नंबर पे है। देख लेते हैं इसमें और क्या क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट ओलंपिक मेडल इंडिया के लिए किसने लाया? कोई भी मेडल, यानी 3 में से गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर में से कोई भी मेडल भारत के लिए फर्स्ट मेडल लाए थी हमारे कर्णम मल्लेश्वरी जी। कर्णम मल्लेश्वरी एक ऐसी प्लेयर थी जो भारत के लिए कोई न कोई मेडल लाई थी। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अभी एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। वहाँ पे क्वेश्चन सीधा का सीधा छपा था कि भारत के लिए कोई भी पदक लाने वाली पहली प्लेयर कौन थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी ही थी। आपको हमने बता दिया कर्णम मल्लेश्वरी। इंडिया के लिए ओलंपिक में व्यक्तिगत 2 मेडल लाने वाली कौन प्लेयर है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी हमारी PV सिंधु हैं। अभी अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही अभी जो संपन्न हुआ, इसमें PV सिंधु ने 2 मेडल लाई हैं, यानी 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। PV सिंधु के द्वारा ही 2 व्यक्तिगत मेडल लाया गया है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो इसको याद रखिएगा। और आपका ये वाला क्वेश्चन है लास्ट, क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया जाएगा? देखिए, ओलंपिक कमेटी के द्वारा कहा गया है कि सन 2028 में लॉस एंजिल यानी USA में जो ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं क्रिकेट को लॉस एंजिल ओलंपिक 2028 में जो होगा वहाँ पे क्रिकेट को भी शामिल करने की बात की गई है।
और जो आपका ये भी समझ लीजिएगा, जो अगला ओलंपिक होगा 2024 वाला, वो पेरिस में होगा, यानी पेरिस फ्रांस में होगा आपका 2024 वाला ओलंपिक। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगा ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा। तो 2024 वाला आपका पेरिस फ्रांस में होगा और 2028 वाला आपका लॉस एंजिल अमेरिका में होगा। और इसी ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की बात कही गई है लॉस एंजिल ओलंपिक में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ और बच गए हैं, वो भी हम लिखा देते हैं। और तो ये 32वें नंबर का था, या हम आपको बता ही दिए। देख लेते हैं आगे क्या है क्वेश्चन बनेगा, वो भी हम आपको बता देते हैं। और ये टॉपिक काफ़ी मज़ेदार है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए ये थोड़ा बच गए थे, 3 क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। इसके बाद समाप्ति की ओर है, शायद हमने पूरा ही कवर कर लिया है। इससे पूछा है कि इंडियन हॉकी टीम ने यानी मेंस की बात यहाँ पे किया जा रहा है, इंडियन मेंस हॉकी टीम ने कितनी बार गोल्ड मेडल ओलंपिक में लाया है। तो देखिए ध्यानचंद का ज़माना जब था, उधर हम हॉकी में गोल्ड के अलावा और किसी का बात ही नहीं करते थे। मतलब जिस समय मेजर ध्यानचंद जी थे, ओलंपिक के जादू जिसे हॉकी के जादू जिसे कहा जाता था, तो उस समय इंडिया ओलंपिक में गोल्ड मेडल के अलावा और कुछ उसे सोचता ही नहीं था, यानी और कुछ उसे नहीं चाहिए था, केवल गोल्ड मेडल लाती थी। तो देखिए सन 1928 में और 1932 में, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 तक में, अब पूरा गिन लीजिएगा, 8 बार इंडियन मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल लाया। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक, इसके बाद हम काफ़ी ड्रॉप हो गए थे, यानी समझिए फाइनल में भी नहीं पहुंच पाते थे। क्योंकि लोगों का रुझान जो है, यानी लोगों का जो दिलचस्पी जिसे बोला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हॉकी से क्रिकेट की ओर कन्वर्ट हो गया। जब से इंडिया 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीती, इसके बाद 2011 में वर्ल्ड कप जब से जीती, उस समय लोग हॉकी से कहीं ना कहीं क्रिकेट की ओर कन्वर्ट हो गया और हॉकी हमारा धीरे धीरे उसका लेवल नीचे चला गया। लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 जैसे ही आया, भारत की मेन और फीमेल यानी पुरुष और महिला टीम दोनों ने सेमीफाइनल खेला। और यहाँ से लग रहा है कि भारत की हॉकी टीम जो है अब एवब जाएगी, यानी अपना लेवल पकड़ेगी। तो 8 बार हमने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। और भारत की जो 2020 अभी टोक्यो है, वहाँ पे मेंस टीम ने सेमीफाइनल खेला। और सबसे अच्छी बात है कि जो फीमेल टीम है हमारी हॉकी की, उसने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मतलब हमने फीमेल टीम हमारी जो है इंडिया की, वो पहली बार हॉकी के सेमीफाइनल खेला। और एक और क्वेश्चन बन जाता है, ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने लाया भारत के लिए। तो अभिनव बिंद्रा जी हैं, जो 2008 में चीन में जो ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे शूटिंग में 10 मीटर शूटिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए लाया था। तो पहले भारतीय हैं जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए, वो अभिनव बिंद्रा जी हैं, जो शूटिंग से रिलेटेड हैं। और सन 2008 में चीन में जो हुआ था ओलंपिक, उसमें लाए थे। तो ये थी ओलंपिक के बारे में। मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन बनेंगे, उन्हें आप देख लीजिएगा। तो ये मोटा मोटी हमने बता दिया ओलंपिक के बारे में। कोई भी एग्ज़ाम हो, आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन छपेंगे, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी और वीडियो में।